नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें पूजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। बातें इतनी छोटी हैं कि कई बार हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हम ये गलतियां कर रहे हैं और फिर हमें लगता है भगवान, हम तो आपकी बहुत पूजा करते हैं लेकिन हमें तो फल ही नहीं मिलता। सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा करते हैं। आइए आज हम जानते हैं हिंदू धर्म में पूजा करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतना जरूरी है। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नंबर 1, जब भी पूजा पाठ करो नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर हमें पूजा करनी चाहिए। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन अक्सर घरों में क्या होता है कि जेंट्स लोग जो हैं वो जब नहाने जाते हैं तो टॉवल लपेट कर आ जाते हैं और वैसे ही सोचते हैं कि अब हम नहा कर आए हैं, पहले भगवान की पूजा कर लें। तो वो टॉवल स्वच्छ नहीं है, उसको हम डेली धोते नहीं हैं। कभी भी टॉवल पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, जब भी पूजा करने बैठो तो एक आसन जरूर बिछाकर बैठना चाहिए। बिना आसन के की हुई पूजा हमें फल नहीं देती, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। और जब पूजा करके उठो तब भी अपने आसन को उठाकर रखना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा सा जल हाथ में लेकर आसन के नीचे लगाकर अपने माथे पे लगाएं, धरती माता को प्रणाम करें, फिर अपना आसन उठाकर रखना चाहिए ताकि हमारी पूजा का फल हमें मिले। अक्सर घरों में हमारे मंदिर ऊंचे लगे होते हैं, उस समय हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं होती कि नीचे आसन हो। हम जाते हैं, खड़े होकर पूजा कर लेते हैं। पूजा खड़े होकर करो या बैठ कर करो, आसन होना जरूरी है, क्योंकि बिना आसन के की हुई पूजा इंद्र देव ले जाते हैं। इंद्र देव तो हमेशा तैयार रहते हैं। कब हम ऐसी गलती करें, अपना आसन नहीं उठाएं या बिना आसन के पूजा करें, तो वो पूजा का फल वो ले जाते हैं, उसका फल हमें नहीं मिलता। इसलिए पूजा पाठ करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि हम आसन बिछाकर करें और आसन उठाकर भी रखें। हो सके तो आसन ऊनी होना चाहिए, ऊनी आसन बहुत शुद्ध माना गया है। नंबर 3, जब भी भगवान को जल चढ़ाने हम जाते हैं या घर में जल चढ़ाते हैं तो कई लोग फूल तोड़ कर लाते हैं, उसी जल वाले लोटे में ही फूल डाल लेते हैं, वो ही भगवान को जल चढ़ा के फिर वो फूल पत्तियाँ जल को भगवान को चढ़ा देते हैं। वो जल क्या है? वो वरुण देव हैं। हमने वरुण देव जो जल हैं उनके अंदर वो फूल पत्तियाँ पहले उनको चढ़ा दी, फिर भगवान को हम जल चढ़ाते हैं। उसके बाद वो वरुण देव के जो जूठे फूल होते हैं हम भगवान को चढ़ा देते हैं। तो ये भी इसलिए हमारी पूजा का फल हमें नहीं मिलता। जब भी जाओ भगवान की पूजा करो, घर में या मंदिर में एक प्लेट में अलग से फूल लेके जाओ और जल को अलग लेके जाओ। पहले भगवान को जल चढ़ाओ, फिर वो फूल या पत्तियाँ भगवान को चढ़ाओ। और घर के मंदिर में जो हमने फूल चढ़ाए उनको रात को उस मंदिर से अलग कर दें, उनको वहाँ से उठा लें, ताकि हमारे भगवान के पास वो बासी फूल नहीं पड़े रहने चाहिए। अगर आप भूल जाएं तो उसको सुबह उठते जब पूजा करने जाएं, नहा धोकर सबसे पहले उन फूलों को अलग करें, फिर नए फूल चढ़ाएं। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही पूजा कर लें, लेकिन बासी चीज़ों को भगवान के पास से उठाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, हम अपने घर के मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां रखते हैं, लेकिन उन मूर्तियों को कभी भी नंगा नहीं रखना चाहिए। आजकल तो छोटे से छोटे भी भगवान के लिए कपड़े मार्केट में मिलते हैं। अगर आपने भी बहुत सारी मूर्तियां रखी हैं तो उनको कपड़े पहना कर रखें,
हर भगवान का अपना अलग आसन होना चाहिए। छोटे छोटे बड़े बड़े भी आसन मिलते हैं, आप बहुत सारे आसन ले आएं और हर भगवान के लिए उनको अलग से आसन दें और उनके पीछे एक एक तकिया, छोटे छोटे से तकिए भी मिलते हैं, ऐसे इनको भगवान के पीछे रखें। भगवान की मूर्ति को मंदिर से चिपका कर नहीं रखना चाहिए। नंबर 5, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हैं हम, उनको दूर्वा चढ़ानी चाहिए, लेकिन दुर्गा माता जी पे दूर्वा नहीं चढ़ाते। हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, दूर्वा बहुत सारी ले जाते हैं, सभी भगवान के ऊपर दूर्वा चढ़ा देते हैं, क्योंकि हम अनजान हैं, हमें पता नहीं होता। दूर्वा गणपति जी के ऊपर चढ़ती है, लेकिन तुलसी माता जो है वो कन्हैया जी को चढ़ाते हैं, विष्णु भगवान जी को चढ़ाते हैं। तुलसी पत्तर कभी भी गणपति जी को नहीं चढ़ाने चाहिए और सूर्य नारायण भगवान को बेल पत्तर नहीं चढ़ाने चाहिए। उनको जब भी जल चढ़ाएं उसके अंदर या उनको कभी भी बेल पत्तर अर्पित नहीं करने चाहिए। बेल पत्तर शंकर जी पे चढ़ाए जाते हैं, दुर्गा माता के ऊपर दूर्वा नहीं चढ़ाई जाती। इन बातों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि कौन से भगवान के ऊपर क्या चीज़ चढ़ानी है। नंबर 6, हम घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं। सुबह शाम हमें दीपक जलाना चाहिए, उससे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। कई लोग एक घी का दीपक जलाते हैं, लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है घर के मंदिर में 2 दीपक जलाते हैं, एक तेल का और एक घी का। अच्छी बात है, 2 दीपक जलाएं, लेकिन तेल के दीपक में लाल बत्ती डालनी चाहिए और घी के दीपक में सफ़ेद रुई की बत्ती डालनी चाहिए। तेल का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर रखना चाहिए और घी का दीपक अपने दाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। नंबर 7, भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ हमारे पास है। फिर भी जब हम किसी मनोकामना के लिए कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो फिर हमें दक्षिणा देना जरूरी होता है। नंबर 8, पूजा करते समय हमारा मुंह उत्तर या पूरब की तरफ होना चाहिए। भगवान का मुंह किसी तरफ ही हो सकता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारा मुंह उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ रहे, वो पूजा ज़्यादा फलदायी होती है। नंबर 9, पूजा के बाद 3 बार परिक्रमा भी लगाना होता है भगवान की, इसलिए जब भी पूजा करो उसके बाद 3 बार घड़ी की दिशा में घूमकर परिक्रमा लगानी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी खास मंदिर में गए हैं, वो चाहे विष्णु भगवान जी का है, कन्हैया जी का है, दुर्गा माता का है, शंकर भगवान का है, किसी का भी मंदिर है, उस समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि विष्णु भगवान की हमेशा 4 परिक्रमा लगती हैं, गणेश जी की 3 परिक्रमा, दुर्गा माता जी की 1, शंकर भगवान जी की आधी परिक्रमा ही लगती है। उनके वो पानी निकलने का जो स्थान होता है ना, जो नाली बनी होती है, उसको कभी भी नहीं उलांघते, वहीं से वापस आके आधी परिक्रमा ही उनकी लगाई जाती है। और सूर्य नारायण की 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। जब भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो 7 बार परिक्रमा करें। नंबर 10, घर में कभी भी खंडित मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। कई बार हो जाता है हाथ से छूटकर या कोई भी मूर्ति खंडित हो जाती है या दीपक खंडित हो जाता है, उसको भी नहीं जलाना चाहिए। अगर कोई मूर्ति खंडित हो गई है उसको जल्दी से जल्दी किसी जल में डाल दें। आजकल जल में डालते नहीं हैं हम मूर्तियाँ, इसलिए उसको पीपल के पेड़ के नीचे भी दबा सकते हैं, किसी गमले में या किसी भी ऐसी जगह पे सेफ्टी से उसको हमें अच्छे से मिट्टी खोद कर दबा देना चाहिए ताकि उस पर किसी के पैर ना लगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी बात लेकर। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।